राम राम भाइयों। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं और इसका क्या सूत्र होता है और इसका परिभाषा भी क्या होता है, ये देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले देखते हैं इसमें किया क्या जाता है। तो एक फिगर बनाते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग ये बना लेंगे। पहले इस फिगर को समझिए। तो इसमें क्या है, एक बिंदु आवेश जिसका नाम है O और दूसरा बिंदु आवेश जिसका नाम है P। बिंदु आवेश मतलब ये जो बिंदु है इस पर आवेश रहेगा तो ये बिंदु आवेश हो जाएगा। तो एक बिंदु आवेश O, दूसरा बिंदु आवेश हमारा P है। O से P की दूरी जो है वो कितनी है, तो R है। यहां से यहां तक की दूरी जो है तो R है और यहां से यहां तक की दूरी R है। O पर हमारा Q आवेश है। कौन सा आवेश? Q आवेश। और हमारे P पर जो आवेश है वो है Q नॉट आवेश। ठीक, तो O पर Q आवेश और P पर Q नॉट आवेश है। और हमको करना क्या है, तो हम लोग को बल ज्ञात करना है। हम लोग को जो क्या करना है, बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग को बल ज्ञात करना है इस बिंदु पर, तो P बिंदु पर हमको बल ज्ञात करना है। तो यही हमारे पूरे वीडियो में और इसी के अनुसार हमारा सूत्र बनेगा। तो कैसे बनेगा, पहले ये जो फिगर यहाँ पर बना है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोग पहले से इसलिए लिखे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और समझ में भी आ जाए, इसलिए। तो इसमें क्या किया है कि माना ओ बिंदु पर Q आवेश है, तो ये ओ बिंदु है, इस पर Q आवेश है और यहाँ प्लस लिखे या फिर ना लिखे, दोनों बात देखिए। अगर माइनस होता तो माइनस लिखना पड़ता, लेकिन कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्लस है। यहाँ पर कौन सा है आवेश है, प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश है तथा O से R की दूरी पर एक बिंदु P है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, और क्या कह रहा है कि P पर Q नॉट आवेश है। ये P है बिंदु, इस P बिंदु पर Q नॉट आवेश है। ठीक, और तथा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इसी बिंदु पर क्या करनी है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो हमको F भी निकालेंगे और E भी निकालना है हमको। ठीक, तो ये दोनों हमको निकालना है। तो इतना ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये कम से कम 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। इसको देख लेते हैं। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं, ये जो फिगर है ये किस मतलब कौन से नियम के अनुसार है। तो ये कूलॉम के नियम के जैसा ही दिखता है। कूलॉम के नियम में क्या होता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये भी सेम टू सेम उसी के जैसा है, बस उनमें अंतर क्या है कि उसमें एक बिंदु Q1 था, दूसरा बिंदु Q2 था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बिंदु पर कौन सा आवेश है, तो Q है और दूसरे बिंदु पर हमारा Q नॉट है। उसमें Q1 और Q2 था, उसमें Q और Q नॉट है। ठीक, तो बस डिफरेंट बस यही दोनों है, इसी दोनों का है बिंदु आवेश का। तो इसके जगह पर हम लोग ये दोनों ले लेते हैं। ठीक, तो हमको समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं कूलॉम के नियम के अनुसार। ठीक, कूलॉम का नियम के अनुसार हम लोग इसको सजाते हैं। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, F बराबर, इसका सूत्र जो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटा R स्क्वायर होता है। लेकिन हमको क्या लिखना है, Q और Q नॉट, Q और Q नॉट बटा R स्क्वायर। देखिए हो गया ना। तो ये हमारा कूलॉम के नियम के अनुसार बल निकाले हैं इस फिगर के माध्यम से। ठीक, तो ये हमारा हो गया बल का सूत्र। अब हमको क्या करना है, ये तो निकल गया। अब हमको ये निकल गया। अब हमको E निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा जो सूत्र होता है वो पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसमें भी देखेंगे। लेकिन अगर आपको फुल डिटेल चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तो पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं और वहां पर आप अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से दर्शाते हैं, इससे E से दर्शाते हैं। ठीक, तो E से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं। तो E बराबर हमारा होता क्या है, F बटा
क्यू नॉट। हमारा जो सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो होता है E बराबर F बटा क्यू नॉट। अब हम लोग को मान रखेंगे। F बराबर हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। F बराबर हमारा होता है ये, ठीक। तो F बराबर ये लिखेंगे बटा क्यू नॉट लिख देंगे आगे। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर ई दिया है, ई बराबर हमारा क्या होता है, एफ बटा क्यू नॉट। तो एफ का मान हमारा कितना दिया हुआ है, एफ का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमारा एफ का मान कितना दिया हुआ है, तो इसको लिख देते हैं एफ की जगह पर। एफ की जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि एफ बराबर हमारा इतना होता है, तो इसका मान हम लोग लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है, इसमें और क्या कहता है कि एक माध्यम की विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, तो वो वीडियो भी आप लोग को अलग से बनाए हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। परावैद्युतांक का हम शॉर्टकट में बता देते हैं आपको कि परावैद्युतांक होता क्या है। एक्चुअली में परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक या फिर विद्युतशीलता कहें, दोनों बात एक ही है। तो परावैद्युतांक भी कह सकते हैं, विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। तो वो होता क्या है, एक्चुअली वो होता है, उसमें कहता क्या है कि कभी माध्यम रखकर उसके बाद उसकी विद्युतशीलता निकालते हैं, और कभी माध्यम न रखकर, जैसे निर्वात मतलब क्या होता है, जहां पर हवा ना हो, मतलब कोई भी पदार्थ ना हो, जहां पर कुछ भी ना हो, वो होता है निर्वात। और या फिर वायु में रख दें जहां पर कुछ ना हो, ठीक। तो वो होता है एक बार निर्वात में रखें, ठीक, और एक बार माध्यम रख के, और इनको बट्टा में लिख दें। एक बार निर्वात में रखें, एक बार माध्यम में रखें, तो वो हमारा होता है विद्युतशीलता, ठीक। एक बार माध्यम कोई भी रख सकते हैं, जैसे कोई पदार्थ रख सकते हैं, और एक बार कोई कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे निर्वात रहेगा या फिर वायु केवल रहेगा, तो वो हो जाएगा, दोनों को बट्टा में लिख देंगे, अनुपात में लिख देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग विद्युतशीलता, ठीक। समझ में आई। अब हमारा यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जो विद्युतशीलता होती है उसको हम लोग के से दर्शाते हैं। तो के बराबर हमारा कितना होता है, जब वो निर्वात में रहे तब उसका मान 1 होता है, निर्वात रहे या फिर वायु रहे उसका मान कितना होता है, 1 होता है, या वायु उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर के लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग को के लिखना होता है, ठीक। तो इतना मान है हमारा f का, f बराबर हमारा 1/4 पाई ऑप्शन नॉट के क्यू और क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, हमारा f बराबर होता है। तो अब हम लोग f का मान लिखना है, e बराबर हमारा क्या होता है, f बटा क्यू नॉट। तो f का मान लिख देंगे, उसके बाद क्यू नॉट का कोई मान नहीं है तो क्यू नॉट ही लिखेंगे। तो f बराबर हमारा ये होता है 1/4 पाई ऑप्शन नॉट के, यहाँ पर के भी लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या है, क्यू और क्यू नॉट है, क्यू और क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, आर कैप लिखे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग आर कैप तब लिखते हैं जब इकाई सदिश निकालना होता है और दिशा निकालनी होती है, और एक की दिशा निकालनी होती है, इसलिए हम लोग आर पर कैप लिखते हैं। समझ जाइएगा, इतना बात आपको याद रखना है, उतना भारी भी नहीं है, आप लोग याद तो रख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने मान रखा f का, और बटा में क्या है, f बटा क्यू नॉट है, तो यहाँ पर हम लोग क्यू नॉट लिख देते हैं। समझ में आया। तो अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि इसके जैसा और कोई है, तो क्यू नॉट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को हम लोग काट देते हैं। जब इन दोनों को काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप, ठीक। ये हमारा सूत्र निकल कर आया है। तो आप सोच रहे हैं कि ये के क्यों नहीं लिखे हैं, तो के का मान 1 होता है, के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का गुणा हम लोग 50 में कराएं, चाहे 1 लाख करोड़ में कराएं, तो जब हम 1 लाख करोड़ का गुणा 1 में कराते हैं, जो 1 लाख करोड़ ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, तो उसका मान लिखे या फिर ना लिखे, तो बात एक ही है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का गुणा हम लोग 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा जितना मान दिया होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ठीक। तो ऐसी बात है, तो इसलिए के को हटा दिया गया है। तो ये जो सूत्र निकल के आया है हमारा, यही सूत्र हमारा होता है
बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक, ये हमारा सूत्र निकल कर आया है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग मात्रक लिखते हैं पहले। तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक होता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, और उसका सूत्र जो होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई और Q बटा आर स्क्वायर और आर कैप। आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी हेडिंग्स का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं और नोट्स बनाना हो तो भी बना सकते हैं।